मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर आयकर विभाग का ताबड़तोड़ छापेमारी देखने के लिए मिल रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, तो बीबीसी पर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के जितने दफ्तर है उन पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है और कई सारे ऑफिस इनके सील कर दिए गए हैं और ये काफी बड़ा छापा है। 60-70 सदस्यों की टीम ने ये ताबड़तोड़ छापेमारी जो है की है। आखिर क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे हम आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग के छापे की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीबीसी के दफ्तर को भी सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर में भी छापेमारी की जानकारी जो है दे दी गई है। बता दें कि दिल्ली के साथ ही बीबीसी के मुंबई स्थित दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। यानी बीबीसी पर आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 60 से 70 सदस्यों वाली आयकर विभाग की टीम, इतनी बड़ी टीम जो है लेकर वो गए थे। 60 से 70 सदस्यों वाली आयकर विभाग की टीमें बीबीसी के दफ्तर पहुंची और छानबीन जो है उन्होंने शुरू कर दी। दफ्तर में अंदर आने और बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई। वहीं बीबीसी पर आईटी के छापे की खबर के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया। बता दें आपको, उन्होंने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर इसे जिम्मेदार ठहराया और इसे जो है अघोषित तौर पर आपातकाल जो है बताते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर बीबीसी पर यह बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। इनकम टैक्स की टीम पहुंची और स्टाफ के घर भेजते हुए उनके फोन जो है जब्त कर लिए गए हैं। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आई है वो ये है कि इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा ये मामला है और टैक्स की गड़बड़ी को लेकर बीबीसी के दफ्तर पर आईटी की यह सर्चिंग चल रही है। उधर इनकम टैक्स के सूत्रों ने ये बातचीत में बताया कि इनकम टैक्स की टीम का सर्वे है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स विभाग की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। बीबीसी के मुंबई के 2 दफ्तर हैं, एक बीकेसी और दूसरा खार में है। तो ऐसे में इनकम टैक्स के अफसर बीकेसी दफ्तर पर पहुंचे कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया और दिल्ली में बीबीसी दफ्तर इमारत 5वें और 11वें फ्लोर पर है। दोनों फ्लोर पर आईटी के अफसर मौजूद हैं और दिल्ली दफ्तर में दोपहर की शिफ्ट के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। तो ये इस वक्त जो है बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि इस पर जो है छापेमारी की गई है। इसे अलग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मामले से देखा जा रहा है। आखिर क्या था बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री मामला, बता दें हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। यह डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर थी। केंद्र सरकार ने इसे प्रोपागेंडा बताते हुए डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूनिवर्सिटीज में बवाल भी मचा। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साध रहा है। अब आप देख सकते हैं कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का मामला था, उसे प्रोपेगेंडा बताया गया। चीन से जिस तरीके से आपको बता दें कि चीन इन मामलों को लेकर काफी जो है प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही थी। बैन लगाने का भी मामला था, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका गया। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि बैन लगे रहना चाहिए। इसे लेकर काफी बयानबाजी देखने के लिए मिली। कांग्रेस की तरफ से भी ताबड़तोड़ बयानबाजी देखने के लिए मिली थी और जो है इसे आप कह सकते हैं कि लगातार जो है इस पर काफी जो है प्रोपेगेंडा एजेंडा से बताया गया था। यूनिवर्सिटीज में से दिखाने के लिए 2 तबके में लोग बट गए थे और इसे लेकर भी काफी कार्रवाई देखने के लिए मिली थी। चीन की तरफ से कहा जा रहा था कि फंडिंग से इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई जा रही है ताकि छवि खराब की जा सके। छवि खराब करने के मद्देनजर किया गया था। डॉक्यूमेंट्री सुप्रीम कोर्ट में से लेकर भी याचिका डाली गई थी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर और वहां पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला इस पर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ा मामला दिया था। उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था क्योंकि उन्हें विवादित था। उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, बैन लगाया गया था और इसी को लेकर कि इस पर बैन जो है लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस पर बैन लगाई गई है, इस पर खारिज के सीनियर जो एडवोकेट थे पिंकी आनंद ने डॉक्यूमेंट्री में प्रतिबंध की जो मांग है वो की थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह की राहत कैसे मांग रही हैं, क्या मांग सकते हैं, क्या कोर्ट डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली थी।
डॉक्यूमेंट्री बैन वाली मांग भी याचिका भी गई थी, उसकी बैन हटाने की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने जो चीजें रखी थी, तो आपको बता दें कि ये काफी विवादित जो है ये मामला देखने के लिए मिला। कांग्रेस इसे लेकर निशाना साध रही थी, एजेंडा प्रोपेगेंडा इसे बताया जा रहा था, जोरों शोरों से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था, इसे लेकर मुद्दा बना रहे थे, सारी चीज देखने के लिए मिली थी। साथ ही जो बैन हटाने की मांग की गई थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर नोटिस भेज कर कह दिया था कि आप इस पर बताइए कि क्या सारी चीजें हैं, और इससे अलावा हस्तक्षेप जो है उन्होंने नहीं की थी। तो ये सारी चीजों जो है देखने के लिए मिली थी। डॉक्यूमेंट्री पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी और सरकार को जो है नोटिस जारी कर दिया था। तो ये डॉक्यूमेंट्री पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले का परीक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट करने की बात सामने भी आई थी। तो साफ तौर पर आप देखेंगे काफी कुछ ये मामला जो है जुड़ा हुआ नजर आया। चीन का एंगल भी इसमें देखने के लिए मिला। कहा गया कि काफी पैसे दिए गए थे, सारी चीजें की गई थी, और यही कारण था कि काफी ये मामला उछाला गया था। ये कहीं ना कहीं एक टूलकिट बन गया था उनके लिए, जो इस मामले को लेकर जो है आपको बता दें कि मोदी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि चीन जो है बीबीसी के प्रोपागेंडा की फंडिंग कर रहा था, ऐसी खबर थी। डॉक्यूमेंट्री को लेकर मचे बवाल के बीच बीजेपी सांसद ने इसके सबूत भी दिए थे। उन्होंने बताया था कि बीबीसी जो काम कर रही है इसके पीछे आखिर कारण क्या है। उन्होंने आपको बता दें कि भाजपा के आरोप लगाया था कि बीबीसी को बेहद पैसों की जरूरत है और वो इसे चीन की कंपनी हुआई से ले रहा है। राज्यसभा के जो सांसद है उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया था, जहां पर महेश जेठमलानी ने यह आरोप लगाया था कि चीन बीबीसी के प्रोपागेंडा की फंडिंग जो है वो कर रहा है। महेश जेठमलानी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि बीबीसी इतना भारत विरोधी आखिर क्यों है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस पैसे की बेहद जरूरत है और यह चीन सरकार से जुड़े हुए हुआई से ले रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीबीसी चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पैसे ले रही है और यह सीधे सीधे एक कैश फॉर प्रोपागेंडा डील है, बीबीसी बिकाऊ है। तो ये बात सामने आई थी कि इनके जो ये प्रोपागेंडा ये जो चला रहे हैं, ये जो सारी चीजें कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण इनको चीन से मिल रही फंडिंग है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब जो है बीबीसी के ऑफिस पर ये बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा देखने के लिए मिली है। बीबीसी पर छापा आयकर विभाग का देखने के लिए मिला है और जो है आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई स्थित दफ्तरों पर 60 से 70 सदस्यों की टीम जो है वो पहुंची हुई थी और उन्होंने फोन इस्तेमाल करने की मनाही भी कर ली, फोन भी जब्त कर लिए। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी बीबीसी के ऑफिस कागजों को खगालते नजर भी आए। सूत्रों ने यह बताया है कि ऑफिस में मौजूद सभी कर्मचारियों का फोन इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया, किसके फोन भी जब्त किए गए। सभी कर्मचारी को एक ही कमरे में रखा भी गया है। मुंबई में बीबीसी दफ्तर में किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि अभी तक इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि जो अभी की गई है। हालांकि आईटी सूत्रों के अनुसार यह एक सर्वे भी बताया जा रहा है। बता दें आपको बीबीसी दफ्तर पर रेड को लेकर राजनीति भी जमकर देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस लगातार ट्वीट कर रही है। बीबीसी अपनी ही एक विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफी चर्चा में रही। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था और केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा पीस जो है बताया भी था। और केंद्र सरकार ने जारी एक बयान में कहा था कि डॉक्यूमेंट्री एक तरफ से नजरिए को दिखाता है, जिसके चलते स्क्रीनिंग पर रोक भी लगा दी गई। हालांकि सरकार के रोक लगाने के बावजूद कई विश्वविद्यालय और कॉलेज में इसकी स्क्रीनिंग जो है देखने के लिए मिली थी। दिल्ली के जेएनयू में इसके लेकर काफी बवाल था। बीबीसी लंदन का मीडिया आउटलेट है जो भारत के काफी सालों से पत्रकारिता कर रहा है। पिछले दिनों बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों यानी 2002 को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री जो है रिलीज की थी, पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। तो दिल्ली में बीबीसी ऑफिस पर इनकम टैक्स का छापा है। सबके फोन जो है जब्त कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि यह खबर है कि कर्मचारियों को घर जाने के लिए कहा गया है और वहां पर मौजूद कंप्यूटर सिस्टम को कब्जे में लिया जा रहा है और उन सिस्टम के पासवर्ड भी लिखवाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मामला इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा है, जिसे लेकर यह कार्रवाई जो है बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग द्वारा जो है की गई है। खबर है कि बीबीसी के ऑफिस में आईटी विभाग की दिल्ली टीम ने रेड मारी है। वहां बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी के बीबीसी का ऑफिस है। छापे को लेकर अभी और डिटेल्स जो है अपडेट हो रही है, जिससे कि हमको आने वाले समय के साथ हम आपको अपडेटेड भी रखेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह के इंटरव्यू के प्रसारित होने की कुछ देर बाद पड़ा है, क्योंकि इंटरव्यू जो है प्रसारित हुआ। इस बातचीत में अमित शाह ने विवादित डॉक्यूमेंट्री को लगा था कि हजारों साजिशों के बाद भी सच्चाई उभर कर बाहर आता है। मोदी के पीछे 2002 से है, लेकिन हर बार मोदी जी और मजबूत और लोकप्रिय होकर सामने आते रहते हैं। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी, काफी बात था, चीन का एंगल था, इसमें काफी राजनीति हुई और अब बीबीसी के ऑफिस पर छापेमारी देखने के लिए मिली है। इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा मामला है। आपको फिर बताते हैं, जो खबर आ रही है वो ये है, इंटरनेशनल टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें छापेमारी कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आयकर विभाग द्वारा बीबीसी के दफ्तर पर, दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर छापेमारी जो है मारी गई है, कितनी सदस्यीय टीम थी, क्या मामला है, किस तरीके से अपडेट इसमें निकलकर सामने आ रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।